नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको प्रतिदिन 10 से 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिदिन मिलेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है कि काले आकाश में दिखाई देने वाली भूमध्य रेखा की छाया को आकाशीय या खगोलीय भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो खगोलीय भूमध्य रेखा है किसको कहते हैं, या आकाशीय भूमध्य रेखा किसको कहते हैं। तो काले आकाश में जो दिखने वाली भूमध्य रेखा की छाया होती है, इसी को आकाशीय या खगोलीय भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखे हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सभी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के रेखा जाल की छाया को आकाशीय रेखा जाल, यानी जितने सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनके रेखा जाल को क्या कहा जाता है? आकाशीय रेखा जाल। क्या कहा जाता है? आकाशीय रेखा जाल। किसको कहा जाता है? सभी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के रेखा जाल की छाया को। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। तो देखिए, यह आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई प्रेक्षक है तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, इसका मतलब वह व्यक्ति कहाँ पर स्थित है? विषुवत रेखा पर अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ पर स्थित है? यह प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप कनाडा में स्थित है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप कनाडा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में प्रतिवर्ष किस दर से गतिशील है? तो जो हमारी भारतीय प्लेट है उत्तर पूर्व दिशा में प्रतिवर्ष 5.5 सेंटीमीटर की दर से गतिशील है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर जान सकते हैं? यानी वह कौन सा यंत्र है जिसकी सहायता से हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर भी ज्ञात कर सकते हैं? वह यंत्र है हमारा क्रोनीमीटर। कौन सा यंत्र है? क्रोनीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? मैश या ग्रिड। क्या कहा जाता है? मैश या ग्रिड। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को के जाल को मैश या ग्रिड कहते हैं। अगला प्रश्न है, घंटा वृत्त किसे कहते हैं? घंटा वृत्त किसे कहते हैं? तो जो 15 डिग्री, जो हमारा 15 डिग्री देशांतर वृत्त होता है, उसी को घंटा वृत्त यानी आवर सर्कल कहते हैं। 0 घंटा किस देशांतर को कहा जाता है? 0 घंटा हमारा 80 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर मध्याह्न सूर्य की सहायता से निश्चित किए गए समय को क्या कहते हैं? इसको स्थानीय समय, यानी जो स्थानीय समय होता है वह मध्याह्न सूर्य की सहायता से निश्चित किया जाता है, पता किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानक समय के निर्धारण में गुणक के रूप में कितने समय का मानकीकरण किया गया है? आधा घंटा का। कितने का किया गया है? आधा घंटा का। ब्रह्मांड समय क्या है? ग्रीनविच समय को ही ब्रह्मांड समय कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। अगला प्रश्न है, नक्षत्र दिवस होता है 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकेंड का, यानी जो नक्षत्र दिवस होता है उसका समय कितना होता है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड का।
अगला प्रश्न है प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं। आर्कटिक वृत्त को प्रकाश वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य दक्षिणायन कब होता है। 21 जून के पश्चात जो सूर्य होता है वह दक्षिणायन हो जाता है। पृथ्वी पर समय विहीन स्थान कौन सा है। ध्रुव। ध्रुव को पृथ्वी पर समय विहीन स्थान माना जाता है। विक्रम संवत का वर्ष मूलतः किस माह से आरंभ होता है। यह कार्तिक माह से आरंभ होता है। ठीक है, तो यह आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यह प्रयास हमारा आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।